नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको जो पहला गुप्त नवरात्रा है उसकी कहानी सुनाऊंगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्याकालीन की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के इस महाविद्या की साधना की जाती है, जिसमें ग्रस्त जीवन वाले पूजा पाठ करते हैं। साधु सन्यासी सिद्धि प्राप्त करने वाली साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना विशेष महत्व है और देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा तंत्र शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। आदि शक्ति की 10 विद्याएं 10 दिशाओं की शक्तियां हैं। इसमें दो कृत होती है, काली कृत और श्री कृत। काली कुल में माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी आती है। श्री कृत में माँ मातंगी और धूमावती देती है। सबसे पहले माँ काली दुनिया में जितने भी आसुरी शक्ति है, माँ काली का नाम मात्र से ही दूर हो जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। ये देवी भगवती का ही रूप है। इनका जन्म असुरों का नाश करने के लिए हुआ है। काली माता का जन्म देवी दुर्गा के इस रूप में काल भी घबराता है। देवी का यह रूप अभय प्रदान करता है। यह अपने गले में मुंड माला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड़ग और दूसरे में त्रिशूल रहता है। चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती है और तीसरे में कटा हुआ त्रिशूल होता है। माँ के भक्तों के सामने आसुरिया शक्तियाँ कमजोर रहती है। जो लोग आसुरियों शक्तियों से परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र जरूर करने चाहिए। माँ काली की आराधना करनी चाहिए। यह 2 तरीकों से होती है। जो लोग तांत्रिक विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, वे पहले दिन तंत्र साधना करते हैं और ग्रस्त वाले प्रकट नवरात्रों की तरह पूजा करते हैं और माँ काली के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम क्रीम क्रीम दक्षिणे कालिकाय क्रीम 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 स्वाहा, ये मंत्र बोला जाता है। अब शुरू करते हैं माँ काली की कथा। कथा के अनुसार दारुण नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान में अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब दारुक ने कहा कि मेरी मृत्यु स्त्री द्वारा हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इतना सुनकर वह राक्षस खुश हो गया और सोचा, पुरुष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो स्त्री क्या बिगाड़ पाएगी। और उसने ऋषियों देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने इस दुष्ट का संहार स्त्री ही कर सकती है। उसके बाद वे शिव के पास गए और सारी बात बताई। शिव जी ने पार्वती की ओर देखा और माँ पार्वती मुस्कुराने लगी। देवी ने अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया और इसके बाद भगवान के कंठ से अपना रूप धारण किया और शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसमें काली माँ उत्पन्न हुई। माँ काली के मस्तिष्क पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेख थी। उनके भयानक रूप को देखकर देवगण भागने लगे। इसके बाद माँ काली का दारुण और उसकी सेना से युद्ध हुआ और सभी असुरों का संहार किया। लेकिन माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और काली माँ को शांत करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए।
अंत में शिव उनके मार्ग में लेट गए। माँ एकदम ठिठक गई और उनका क्रोध शांत हो गया। देवी माँ के साथ अनेकों कथा जुड़ी है। चंडमुंड का संहार किया, चामुंडा कहलाई और रक्त बीज जैसे असुरों से पृथ्वी की रक्षा की। बोलो जय माँ काली की जय, बोलो माँ काली की। ओम क्रीम क्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।